इस वक्त की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर सीधे सरहदों से निकलकर सामने आ रही है, जहां पिछले कई घंटों से जारी तनाव ने अब एक बहुत ही भयानक और विध्वंसक युद्ध का रूप अख्तियार कर लिया है। और पूरी दुनिया इस वक्त टकटकी लगाए भारत और अफगानिस्तान की सरहदों की तरफ देख रही है, क्योंकि जो आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी और जिस टकराव को रोकने की कोशिशें की जा रही थीं, वह अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। और पाक के कई इलाकों में इस वक्त भयंकर तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह खबर किसी को भी विचलित कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से अचानक घटनाक्रम बदला है और जिस तरह से भारत की तरफ से रणनीतिक कदम उठाए गए हैं, उसने पूरे एशिया की राजनीति और सैन्य संतुलन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। दरअसल अफगानिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई शुरू की गई है, उसने पाक की सेना के होश उड़ा दिए हैं। और अब यह खबर पक्की हो चुकी है कि पाक के आधा दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला बोला गया है, जिससे वहां की जमीन दहल उठी है और आसमान धुएं के गुबार से भर गया है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब भारत की एंट्री की खबरें आधिकारिक गलियारों से छनकर बाहर आने लगी और यह साफ हो गया कि अब भारत मूक दर्शक बनकर बैठने वाला नहीं है, बल्कि उसने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल विशालकाय मालवाहक विमानों की हलचल अचानक बढ़ गई और हजारों की संख्या में विशेष कमांडो और पैराट्रूपर्स को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर तैनात कर दिया गया है, जिससे पाक के भीतर खलबली मच गई है और वहां का नेतृत्व अब पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है और आधुनिक हथियारों के साथ साथ ड्रोन तकनीक का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आम लोगों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सीधे तौर पर यह चेतावनी जारी कर दी है कि पाक की तरफ से की गई किसी भी हिमाकत का जवाब अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और इसी कड़ी में उनके लड़ाकों ने सीमा पार कई चौकियों को नेस्त नाबूद कर दिया है। इधर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से आए एक गुप्त पत्र और उस पर की गई त्वरित कार्रवाई ने इस पूरे युद्ध की दिशा को ही बदल दिया है और उसके अपने ही सैन्य अधिकारी अब हार स्वीकार करने की कगार पर पहुंच चुके हैं। सीमा पर गहराते इस संकट के बीच अब जो सबसे नई और दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है, वह यह है कि अफगानिस्तान की विशेष टुकड़ियों ने पाक के भीतर घुसकर कई महत्वपूर्ण संचार केंद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जिससे वहां के सैन्य नेतृत्व का अपने जमीनी सैनिकों से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए भारतीय वायुसेना के विमानों ने एलओसी के पास अपनी गश्त को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया है, जिससे पाक के रडार सिस्टम में इस वक्त भारी हलचल और डर का माहौल देखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि सीमा के पास बसे गांवों को पूरी तरह खाली करा लिया गया है और वहां अब केवल टैंकों की गड़गड़ाहट और भारी तोपों के गरजने की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अब रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार और भीषण गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और इस वक्त वहां का आसमान बारूद के धुएं से पूरी तरह काला पड़ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की कूटनीतिक जीत तब और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पाक की तरफ से की गई शुरुआती एयर स्ट्राइक की कड़े शब्दों में निंदा की और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का खुलकर समर्थन कर दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाक पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है और अब उसे अपने सबसे करीबी सहयोगियों से भी वह मदद नहीं मिल पा रही है जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक संक्षिप्त लेकिन बेहद कड़े संदेश में यह साफ कर दिया गया है कि भारत अपनी संप्रभुता और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अगर सरहद पार से कोई भी दुस्साहस किया गया तो उसका अंजाम इतना भयानक होगा कि उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि इस वक्त भारत के पैराट्रूपर्स और विशेष कमांडो दस्ते किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। जैसे जैसे रात गहरा रही है, वैसे वैसे जंग के मैदान से आने वाली खबरें और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही हैं, क्योंकि अब खबर मिली है कि अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाक के एक बड़े गोला बारूद डिपो को पूरी तरह उड़ा दिया है, जिससे हुए धमाकों की गूंज सीमा के इस पार भारतीय इलाकों में भी साफ सुनी गई है और इसके बाद से ही पाक की सेना में भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच भारत की तरफ से भेजी गई मानवीय और सैन्य सहायता की खेप भी अफगानिस्तान के रणनीतिक ठिकानों तक पहुंच चुकी है, जिससे वहां की सेना का मनोबल 7वें आसमान पर है और वे अब रक्षात्मक होने के बजाय पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक खड़ी है जो किसी भी वक्त बाजी पलट सकती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि यह संघर्ष
केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें पड़ोसी मुल्कों की भी सीधी भागीदारी हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब की संदिग्ध भूमिका और चीन की चुप्पी इस वक्त पूरे एशिया के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। लेकिन भारत ने अपनी पैनी नजर इन दोनों देशों की हरकतों पर भी बना रखी है। भारतीय नौसेना को भी हिंद महासागर में हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की समुद्री घेराबंदी की स्थिति में दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। और इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पाक के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई है, जिसमें सेना प्रमुख के साथ तीखी बहस की खबरें भी छनकर बाहर आ रही हैं, क्योंकि उन्हें अब अपनी हार का डर सताने लगा है। इस वक्त सरहद पर तैनात हमारे जांबाज सैनिकों की आंखों में जो चमक और इरादों में जो मजबूती दिख रही है, वह यह साफ संकेत दे रही है कि अब समझौता नहीं बल्कि सीधा फैसला होगा। और जिस तरह से भारत ने अपने हथियारों की तैनाती बढ़ाई है, उससे पाक का पूरा डिफेंस सिस्टम इस वक्त घुटनों पर नजर आ रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त सांसें रोककर अगले कुछ घंटों का इंतजार कर रही है, क्योंकि अगर यह गोलाबारी इसी तरह जारी रही तो यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकती है, जिसमें नुकसान की भरपाई करना किसी के बस में नहीं होगा। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह शांति का पक्षधर है, पर अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ उसे कतई मंजूर नहीं है। और इसी वजह से अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की सफलता की खबरें हर तरफ छाने लगी हैं। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर ने पूरे वैश्विक समुदाय को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब यह पुख्ता जानकारी मिल रही है कि भारत के घातक लड़ाकू विमानों ने सीमा के बेहद करीब से उड़ान भरते हुए दुश्मन के रडार सिस्टम को पूरी तरह जाम कर दिया है। और इस तकनीकी श्रेष्ठता के कारण पाक की वायुसेना अपने ही एयरबेस पर खड़ी की खड़ी रह गई है, जिससे अफगान लड़ाकों को जमीन पर आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिल गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने आसमान में ऐसी आग की लपटें देखी हैं जो शायद पहले कभी नहीं देखी गईं। और इसके साथ ही पाक के कब्जे वाले कुछ इलाकों में बिजली और संचार की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है, जिससे वहां के नागरिक और सैन्य प्रशासन के बीच पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। और अब वहां केवल अंधेरा और दहशत का राज है, क्योंकि भारत की तरफ से की गई इस रणनीतिक घेराबंदी ने पाक के अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है। इसी बीच कूटनीतिक गलियारों से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरब की तरफ से की जा रही गुप्त मदद का भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी देश इस युद्ध में पाक का साथ देगा, उसे भारत की नाराजगी और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद से सऊदी अरब के रुख में भी थोड़ी नरमी देखी जा रही है और वहां के विदेश मंत्रालय ने शांति की अपील जारी की है। लेकिन जमीन पर हालात इसके ठीक उलट हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अब अपने सबसे घातक आत्मघाती दस्तों को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया है और पाक की सीमा के भीतर घुसकर कई महत्वपूर्ण पुलों और रास्तों को ध्वस्त कर दिया गया है, ताकि पाक की सेना को रसद और हथियारों की सप्लाई पूरी तरह काटी जा सके, जिससे युद्ध का पलड़ा अब पूरी तरह से भारत और अफगान गठबंधन की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। घटनाक्रम की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने अपने परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मिसाइलों को भी अलर्ट मोड पर रख दिया है और नियंत्रण रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी टैंकों की तैनाती को दोगुना कर दिया है, जिससे पाक के सैन्य जनरलों में खौफ का माहौल बना हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार भारत केवल पलटवार नहीं कर रहा, बल्कि वह पाक के भूगोल को बदलने की ताकत लेकर मैदान में उतरा है। पाक की संसद के भीतर भी इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है और वहां के विपक्षी नेता अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला करके और भारत को उकसाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब पाक के पास न तो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बचा है और न ही युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त खजाना, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति भी अब इस युद्ध की आग में पूरी तरह स्वाहा होने की कगार पर है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की तरफ से अचानक किया गया यह सैन्य जमावड़ा और अफगानिस्तान को दी गई खुली छूट एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पाक को 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया है, ताकि वह अपनी पूरी ताकत किसी एक जगह न लगा सके। और इसी दो तरफा मार ने पाक की सेना की कमर तोड़ दी है। सीमा के पास से आ रही फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि पाक के कई सैनिक अपने हथियार छोड़कर पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें सामने से आती मौत और भारत के जांबाज सैनिकों का पराक्रम साफ दिखाई दे रहा है। और अब यह केवल समय की बात है कि कब पाक पूरी तरह से आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होता है, क्योंकि भारत ने अब रुकने का कोई संकेत नहीं दिया है और ऑपरेशन सिंदूर 2 अपने अंतिम और सबसे घातक चरण में प्रवेश कर चुका है। इस पूरे महासंग्राम के बीच आम लोगों की भावनाओं का ज्वार भी चरम पर है
और भारत के कोने कोने से सैनिकों के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं, जिससे सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा हो गया है। और अब हर भारतीय नागरिक को यह विश्वास हो गया है कि इस बार आतंक के इस गढ़ का पूरी तरह सफाया होकर रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी एक बार फिर से इस बात की पुष्टि की है कि वे क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं, लेकिन भारत के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। जब फ्रांस के साथ लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर चर्चाएं सुर्खियां बटोर रही थीं, ठीक उसी दौरान नई दिल्ली और यरूशलेम के बीच ऐसी खामोश तैयारी चल रही थी जिसकी आहट अब जाकर दुनिया को सुनाई दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक मंच से भारत को अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र बताते हुए जब यह घोषणा की कि भारत के प्रधानमंत्री शीघ्र ही इजराइल की यात्रा पर आने वाले हैं, तो यह केवल औपचारिक निमंत्रण नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि दोनों देशों के बीच संबंध अब नए आयाम छूने जा रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक संतुलन नाजुक दौर से गुजर रहा है, जब महाशक्तियां अपने अपने प्रभाव क्षेत्र सुरक्षित करने में लगी हैं और जब एशिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। भारत और इजराइल के बीच प्रस्तावित समझौतों की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह केवल हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि संयुक्त निर्माण, साझा अनुसंधान और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में बड़ा कदम है। चर्चा इस बात की है कि अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों, मध्यम दूरी की वायु रक्षा व्यवस्था, मानव रहित विमानों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों और समुद्री निगरानी उपकरणों पर व्यापक सहयोग की तैयारी है। जानकारों का मानना है कि यदि निम्न ऊंचाई पर उड़ान भरकर शत्रु की दृष्टि से बच निकलने वाले उन्नत प्रक्षेपास्त्र भारत की सैन्य क्षमता में शामिल होते हैं, तो पहाड़ी सीमाओं से लेकर समुद्री तटों तक सुरक्षा का स्वरूप बदल जाएगा। इसी प्रकार ध्वनि से तेज गति से लक्ष्य भेदने वाले प्रक्षेपास्त्रों का समावेश भारतीय वायुसेना की मारक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। यह भी संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के उन्नत संस्करण पर सहमति के करीब हैं, जिससे आकाश मार्ग से आने वाले किसी भी खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। इजराइल की विशेषज्ञता इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और संचार अवरोधन में विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, और यदि इस क्षेत्र में तकनीकी सहयोग गहराता है तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थापित शत्रु के निगरानी ढांचे को निष्प्रभावी करने की क्षमता विकसित की जा सकती है। समुद्री क्षेत्र में भी चर्चा कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सक्रियता ने नई दिल्ली को सतर्क कर रखा है। यदि उन्नत स्वायत्त जलयान और गहरे समुद्र में निगरानी करने वाले मानव रहित साधन भारतीय नौसेना को प्राप्त होते हैं, तो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक रणनीतिक बढ़त सुनिश्चित की जा सकती है। इस पूरे परिदृश्य में हाइफा बंदरगाह का महत्व भी अचानक बढ़ गया है, जहां भारतीय निवेश ने भूमध्य सागर में उपस्थिति का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि व्यापक सामरिक दृष्टि का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यूरोप तक वैकल्पिक संपर्क मार्ग विकसित करने की योजना भी इसी से जुड़ी है। चीन की महत्वाकांक्षी संपर्क परियोजनाओं के बीच भारत और इजराइल का यह समन्वय एशिया से यूरोप तक नए आर्थिक गलियारे की संभावना को बल दे रहा है। सुरक्षा सहयोग के साथ साथ संगणक सुरक्षा, अर्धचालक निर्माण, जल प्रबंधन और समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीकों पर भी विचार हो रहा है। इजराइल ने सीमित संसाधनों के बावजूद जल प्रबंधन में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। संगणक सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का मेल डिजिटल संरचना को सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा, विशेषकर तब जब आधुनिक युद्ध में सूचना और प्रचार का महत्व लगातार बढ़ रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र में लघु उपग्रहों के संयुक्त निर्माण की संभावना भी विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय है, क्योंकि भविष्य के संघर्षों में त्वरित प्रक्षेपण क्षमता निर्णायक भूमिका निभा सकती है। प्रकाश किरण आधारित रक्षा प्रणाली पर भी विचार होने की खबरें हैं, जो मानव रहित विमानों और छोटे प्रक्षेपास्त्रों को कम लागत में निष्क्रिय करने में सक्षम हो सकती है। इन सब के बीच राजनीतिक संदेश भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश नीति संतुलित और स्वतंत्र है, वह किसी गुट का परिशिष्ट नहीं, बल्कि स्वयं एक ध्रुव है। इजराइल के साथ निकटता का अर्थ यह नहीं कि भारत अपने पारंपरिक मित्रों से दूरी बना रहा है, बल्कि यह बहुध्रुवीय विश्व में अपने हितों की रक्षा का स्वाभाविक प्रयास है। पश्चिम एशिया के अन्य देशों ने भी इस सहयोग को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा है, क्योंकि क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन की आवश्यकता सभी को है। पाकिस्तान में इस संभावित साझेदारी को लेकर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि उन्नत गहराई भेदी अयुद्ध और सटीक प्रहार क्षमता भारत को प्राप्त होती है, तो सीमा पार स्थित ढांचों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। चीन के रणनीतिक विश्लेषक भी
इस घटनाक्रम को केवल द्विपक्षीय संबंध के रूप में नहीं, बल्कि एशिया में शक्ति संतुलन के नए अध्याय के रूप में देख रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यह यात्रा औपचारिकता भर नहीं होगी, बल्कि संयुक्त वक्तव्य की पंक्तियों के बीच भविष्य की दिशा छिपी होगी। भारत और इजराइल दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिन्होंने आधुनिक युग में विज्ञान और नवाचार को अपनाकर स्वयं को नई ऊंचाइयों पर स्थापित किया है, और अब उनका सहयोग केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक प्रभाव डाल सकता है। जब दोनों देशों के नेता साथ खड़े होंगे तो वह दृश्य केवल कूटनीतिक शिष्टाचार का प्रतीक नहीं बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का संकेत होगा। यह साझेदारी बताती है कि शक्ति केवल जनसंख्या या क्षेत्रफल से नहीं बल्कि तकनीकी दक्षता, रणनीतिक दृष्टि और पारस्परिक विश्वास से बनती है। आने वाले दिनों में समझौतों की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट होगी, परंतु इतना तय है कि एशिया की सुरक्षा संरचना में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वह केवल आयातक राष्ट्र नहीं बल्कि सह निर्माता और नवप्रवर्तक की भूमिका निभाना चाहता है, और इजराइल के साथ उसका समन्वय इसी दिशा में ठोस कदम है। वैश्विक राजनीति के इस निर्णायक मोड़ पर यह साझेदारी आने वाले दशकों तक शक्ति समीकरणों को प्रभावित कर सकती है, और यही कारण है कि दुनिया की निगाहें अब यरूशलेम और नई दिल्ली के बीच बनने वाले इस नए अध्याय पर टिकी हुई हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आ रहा है जो इस पूरी प्रक्रिया को और भी गहरा बना देता है। रक्षा सहयोग के साथ संयुक्त अनुसंधान और उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर भी गंभीर विचार चल रहा है। सूत्रों का संकेत है कि भारत में अत्याधुनिक प्रणालियों के निर्माण के लिए विशेष औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा सकते हैं, जहां इजराइल की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की औद्योगिक क्षमता मिलकर नए मानक स्थापित करेंगी। यदि ऐसा होता है तो भारत केवल उपभोक्ता नहीं रहेगा बल्कि निर्यातक के रूप में भी उभरेगा, जिससे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ नए रक्षा संबंध विकसित हो सकते हैं। इससे न केवल रणनीतिक स्वावलंबन बढ़ेगा बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी यह बड़ा कदम साबित होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सह निर्माण का यह मॉडल आने वाले वर्षों में भारत की रक्षा नीति की रीढ़ बन सकता है, क्योंकि इससे तकनीकी निर्भरता कम होगी और संकट की घड़ी में त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। राजनीतिक स्तर पर भी यह यात्रा कई संदेश लेकर आएगी। पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच भारत का सक्रिय कूटनीतिक हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि नई दिल्ली अब केवल दूर से देखने वाला दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर भारत की भागीदारी बढ़ने की संभावना है। यह भी माना जा रहा है कि भारत अपनी संतुलित नीति के माध्यम से इजराइल और अरब देशों के बीच विश्वास की कड़ी के रूप में भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार यह सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि व्यापक क्षेत्रीय संतुलन का आधार बन सकता है। आर्थिक क्षेत्र में अर्धचालक निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश की संभावना भी चर्चा में है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। यदि भारत और इजराइल मिलकर अर्धचालक उत्पादन में ठोस कदम उठाते हैं तो इससे वैश्विक तकनीकी मानचित्र में नई धुरी बन सकती है। कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन और सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का प्रसार भारत के ग्रामीण परिदृश्य को बदल सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय दोनों को मजबूती मिलेगी। सुरक्षा विशेषज्ञ इस संभावना पर भी चर्चा कर रहे हैं कि भविष्य में संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या और दायरा बढ़ाया जा सकता है। वायु, समुद्र और थल तीनों आयामों में समन्वित अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामंजस्य और गहरा होगा। इससे न केवल प्रशिक्षण स्तर उन्नत होगा बल्कि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित समन्वय की क्षमता भी विकसित होगी। समुद्री क्षेत्र में सहयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हिंद महासागर वैश्विक व्यापार का प्रमुख मार्ग है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है। इन सभी आयामों को देखते हुए स्पष्ट है कि यह यात्रा केवल समझौतों की सूची भर नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि का हिस्सा है। आने वाले समय में जब इन पहलों के परिणाम सामने आएंगे तो यह स्पष्ट होगा कि यह निर्णय कितनी दूरगामी सोच के साथ लिया गया था। वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और ऐसे समय में जो राष्ट्र समय रहते सही साझेदारी स्थापित कर लेते हैं वही भविष्य की दिशा तय करते हैं। भारत और इजराइल के बीच उभरता यह सहयोग उसी व्यापक परिवर्तन का संकेत है जो आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नए अध्याय की नींव रख सकता है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण संकेत उन बैठकों से जुड़ा है जो इस यात्रा के दौरान सुरक्षा सलाहकारों और वैज्ञानिक समुदाय के बीच प्रस्तावित हैं। बताया जा रहा है कि रक्षा अनुसंधान से जुड़े संस्थानों के बीच साझा प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर भी चर्चा हो सकती है, जहां उन्नत रडार,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली और भविष्य की युद्ध अवधारणाओं पर संयुक्त अध्ययन किया जाएगा। यदि यह ढांचा तैयार होता है तो भारत की युवा वैज्ञानिक शक्ति को वैश्विक स्तर के अनुभव का लाभ मिलेगा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस प्रगति संभव होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य का युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि आंकड़ों, संकेतों और त्वरित निर्णय क्षमता का होगा और इसी क्षेत्र में यह साझेदारी निर्णायक सिद्ध हो सकती है। सामरिक विश्लेषकों का यह भी आकलन है कि दोनों देशों के बीच खुफिया सहयोग की परतें और गहरी हो सकती हैं। आतंकवाद, समुद्री डकैती और संगठित अपराध जैसी चुनौतियां अब सीमाओं में बंधी नहीं रहीं। ऐसे में सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान और संयुक्त विश्लेषण ढांचा क्षेत्रीय सुरक्षा को नई मजबूती दे सकता है। भारत ने पिछले वर्षों में जिस प्रकार अपने आंतरिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ किया है, उसे और उन्नत बनाने में इजरायल का अनुभव सहायक सिद्ध हो सकता है। यह सहयोग केवल तत्काल खतरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक पूर्वानुमान क्षमता को भी सशक्त करेगा। ऊर्जा और समुद्री संसाधनों के क्षेत्र में भी संभावनाएं खुलती दिखाई दे रही हैं। भूमध्य सागर में गैस भंडारों की खोज के बाद इजरायल की ऊर्जा नीति में परिवर्तन आया है और भारत ऊर्जा आयात के विविधीकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। यदि ऊर्जा परिवहन और भंडारण के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं आगे बढ़ती हैं तो यह आर्थिक संबंधों को नई गहराई प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी प्रणाली में सहयोग हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को और सुदृढ़ करेगा। कूटनीतिक स्तर पर यह भी संकेत मिल रहे हैं कि दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे के हितों का समर्थन बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं में परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया में प्रभाव बढ़ सकता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व व्यवस्था तेजी से बहुध्रुवीय रूप ले रही है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और इजरायल की तकनीकी क्षमता मिलकर एक ऐसी धुरी बना सकती है जो संतुलन और स्थिरता को प्रोत्साहित करे। यह स्पष्ट हो रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया केवल तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि दीर्घकालिक दृष्टि का परिणाम है। जब इतिहासकार आने वाले वर्षों में इस कालखंड का विश्लेषण करेंगे तो संभव है कि वे इसे उस मोड़ के रूप में देखें जब भारत ने अपनी सामरिक सोच को नए स्तर पर स्थापित किया। यह सहयोग दिखाता है कि आधुनिक विश्व में साझेदारी केवल लेन देन नहीं बल्कि साझा दृष्टिकोण और विश्वास पर आधारित होती है। इस घटनाक्रम का एक और आयाम रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से जुड़ा हुआ है। संकेत मिल रहे हैं कि भारत में संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से अत्याधुनिक उपकरणों का उत्पादन किया जा सकता है, जिससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और हजारों युवाओं के लिए उच्च कौशल आधारित रोजगार के अवसर खुलेंगे। रक्षा निर्माण को केवल सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि आर्थिक वृद्धि का इंजन माना जा रहा है। यदि इजरायल की उन्नत तकनीक और भारतीय उद्योग की उत्पादन क्षमता का समन्वय सफल होता है तो भारत आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी निर्यातक बन सकता है। यह बदलाव केवल सैन्य शक्ति का विस्तार नहीं बल्कि आर्थिक सामर्थ्य का भी विस्तार होगा। सूत्रों के अनुसार इस यात्रा में शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर भी विचार संभव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों के बीच आदान प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान छात्रवृत्तियां और नवाचार केंद्रों की स्थापना जैसे प्रस्ताव चर्चा में बताए जा रहे हैं। इजरायल को नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, जबकि भारत के पास विशाल युवा जनसंख्या और तेजी से उभरता प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र है। यदि दोनों देश इन क्षमताओं को जोड़ते हैं तो स्टार्टअप और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।